नमस्कार दोस्तों। पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। दोस्तों, जो एथिक्स कमेटी संसद में गाली गलौज करने वाले रमेश बिदूड़ी के मामले में चुप्पी साध कर बैठी हुई थी, सारे एथिक्स भूल गई थी, उस एथिक्स कमेटी ने चुटकियों में महुआ मोइत्रा की सदस्यता छीन ली है। अभी सारे एथिक्स एकदम से याद आ गए हैं। उनको लोकसभा की 17वीं सदस्यता से निष्कासित करने का फैसला सुना दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा में पेश की गई एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश और कानूनी जांच की मांग की गई थी। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लोकसभा के पटल पर रखा गया और उस पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चर्चा के बाद सदन के सामने रखे प्रस्ताव पर सदस्यों से राय मांगी कि वो महुआ की सदस्यता खत्म होने के पक्ष में है या फिर विरोध में। फिर महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का फैसला भी ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। आपको बता दें, महुआ मोइत्रा को आखिरी बार बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। दरअसल महुआ पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर सदन में अडानी को लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया गया था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर से शिकायत कर जांच की मांग भी की थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भरी लोकसभा में रमेश बिदूड़ी ने सांसद दानिश अली के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। बिदूड़ी काफी देर तक दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक बयानबाजियां और गाली गलौज करते रहे। उन्होंने इतनी शर्मनाक बातें कही थी, मुल्ला और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो हम आपको यहाँ पर लिखकर या फिर सुनाकर बता भी नहीं सकते हैं। विपक्ष के नेताओं ने बिदूड़ी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी की थी। कई नेताओं ने बिदूड़ी के वीडियो को शेयर करके प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के अंदर ही माफी भी मांगी थी और बिदूड़ी को सिर्फ कारण बताओ नोटिस देने के लिए कह दिया गया था। संसद की मर्यादा तोड़ने के बाद भी इनाम में भाजपा ने उन्हें राजस्थान चुनाव का प्रभारी बना दिया था। और आज महुआ मोइत्रा के मामले में दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कैसे 5G की स्पीड से महुआ मोइत्रा की सदस्यता छीनकर हिपोक्रेसी की सारी सीमा पार कर दी गई। हालांकि संसद से निकलने के बाद महुआ ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। संसद परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब मां दुर्गा आ गई है मेरे अंदर, अब देखिए क्या होगा। वहीं उन्होंने रमेश बिदूड़ी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि रमेश बिदूड़ी ने मुस्लिम सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे भरी संसद में, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि सरकार अल्पसंख्यकों से नफरत करती है और नारी शक्ति से भी नफरत करती है, इसीलिए ना ही दानिश अली के मामले में कुछ हुआ और ना ही उनके लिए इंसाफ किया जा रहा है। वहीं टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी की बदलती राजनीति पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने इसे बीजेपी के बदले बदले रंग बताया। उनका कहना है कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। ममता ने कहा है कि ये अन्याय है और महुआ मोइत्रा लड़ाई जीतेंगी, जनता उन्हें न्याय दिलाएगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी अगले चुनाव में हारने वाली है। हालांकि दोस्तों, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने को विपक्ष तानाशाही मान रहा है, क्योंकि ये सरकार अपने गालीबाज सांसद से कोई सवाल नहीं पूछती, लेकिन सवाल उठाने वाली, संसद में सवाल खड़े करने वाली, अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछने वाली एक महिला सांसद से इतना डरती है कि तमाम तिगड़म लगाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।